पिछले वीडियो में हमने सूरदास के पद पढ़े थे। सूरदास के पद जो भ्रमर गीत सार से लिए गए 4 पद थे, जिसमें उन्होंने प्रेम और भक्ति को ज्ञान और योग की अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ बताया था। और गोपियों ने भी उद्धव से यही कहा कि वो कृष्ण के प्रेम में पगी हुई हैं, कृष्ण के प्रेम में ही अब उन्हें आनंद मिलता है और वो ज्ञान और योग की बातों को बेकार और तुच्छ समझती हैं, वो उन्हें रुचिकर नहीं लगती। तो ये सारे जो हमने 4 पदों में पढ़ा उस पर आधारित प्रश्न अभ्यास है। इन प्रश्नों को के उत्तर किस तरह से आप लोगों को लिखना है उसके बारे में मैं बता देती हूँ कि पहला प्रश्न इसमें है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। उद्धव को गोपियों ने कहा था कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो अति बड़भागी मतलब हो गया कि बहुत ही भाग्यवान, भाग्यशाली हो। यहाँ पर गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा, लेकिन मैंने पहले भी पदों को पढ़ाते समय आप लोगों को बताया था कि इसका कहने का मतलब भाग्यवान नहीं बल्कि अभागा है। ठीक है, तो यहाँ पर गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहकर संबोधित तो किया, मगर ये उन्होंने व्यंग किया है उन पर कि तुमसे ज़्यादा अभागा तो कोई भी नहीं हो सकता। और अभागा इसलिए कहा कि कृष्ण तो प्रेम के सागर है, कृष्ण के पास जो भी व्यक्ति जाएगा वो तो उनके प्रेम और भक्ति में लीन हो ही जाएगा, लेकिन उनके पास रहते हुए भी हे उद्धव तुम प्रेम से अछूते रह गए, तो तुमसे ज़्यादा भाग्यवान यानी अभागा कौन होगा। ठीक है, तुम अभागे हो कि कृष्ण के पास रहकर, उसके समीप रह कर के भी तुमने प्रेम के महत्व को नहीं समझा। ठीक, यहाँ पर जैसे अगर हम किसी को अगर व्यंग के रूप में कहना चाहें जो वो नहीं करता हो और उसे कहना चाहें तो कह देते हैं कि उदाहरण के लिए कि जैसे अगर कोई पढ़ने वाला ना हो, ठीक है, तो उसे हम लोग व्यंग में कह देते हैं कि हाँ हाँ तुम तो बड़े पढ़ाकू हो, कहते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पर गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा। ये लिखना नहीं है, ये मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया कि यहाँ पर उद्धव को इसलिए भाग्यवान कहा गोपियों ने क्योंकि उनके कहने के पीछे व्यंग नहीं था कि उद्धव से ज़्यादा अभागा कोई भी नहीं है कि जो कृष्ण के समीप रह कर के भी प्रेम के महत्व को नहीं समझ पाया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। प्रथम पद में ही गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना की, तो उन्होंने उद्धव के व्यवहार की तुलना की है जैसे पुरीनी पात यानी कमल के पत्ते से, जो पानी में रह कर के भी पानी से अछूता रहता है। ठीक है, उसके और तुलना की है तेल की गागर से कि जो तेल की गागर को यदि पानी में डाल भी दिया जाए तो भी वह उस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पानी उस पर से फिसल जाता है। ठीक है, उसी तरह से कृष्ण के समीप रह कर के भी तुम पर प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया। तीसरा प्रश्न है गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाना दिया। ठीक है, कृष्ण ने गोपियों ने किस किन उदाहरणों के माध्यम से, उन्होंने जो उदाहरण दिए गोपियों ने उद्धव को, तो कौन कौन से उदाहरण दिए हैं जिसके कारण वह उन्हें उल्हाना दिया है, तो कौन कौन से उदाहरण देकर कहे। तो इसमें भी वही तुम्हें लिखना है कि जैसे कमल के पत्ते का उदाहरण दिया कि जो पानी में रह करके पानी से छूता हुआ, तेल के गागर का उदाहरण दिया, और प्रेम रूपी नदी में तुमने कभी पैर नहीं डुबोया इसका उदाहरण दिया, कभी तुम्हारा मन किसी पर अनुरक्त नहीं हुआ। इन सारी बातों का उदाहरण दे करके उन्होंने उद्धव को उल्हाना दिया है, यानी उनको ताना दिया है। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। तो उद्धव जो योग का संदेश लेकर के गोपियों के लिए आए थे, तो उसने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया, यानी कि उनकी विरह अग्नि को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, जैसे आग में अगर हम घी डालते हैं तो और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है, तो यहाँ पर भी विरह अग्नि, विरह रूपी अग्नि, ठीक है, वह पीड़ा, वह दुख जो जिसकी आग उनके हृदय में लगी हुई है, उस पर उन्होंने योग की बातें उन्हें बताई, तो उनका विरह और ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पर इस तरह से घी का काम किया है कि जो संदेश योग का दिया कि योग के माध्यम से तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, योग के माध्यम से तुम अपने ध्यान लगा करके अपने मन को शांत कर सकते हो, तुम्हारा मन जो उद्विग्न है यानी परेशान है कृष्ण के लिए, वह शांत हो जाएगा यदि तुम योग के मार्ग को अपना लेती हो। ठीक है, ये सारी बातें जब गोपियों को उद्धव ने कही,
तो उनके मन का विरह वेदना और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उन्हें ये लग गया कि ये सारी बातें तो कृष्ण ने कह करके उन्हें भेजी है। ठीक है, और वो अब शायद उनसे उतना प्रेम नहीं करने लगे हैं जितना प्रेम वो पहले करते थे, इसलिए उनका विरह और ज़्यादा बढ़ गया। 5वां प्रश्न है कि मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। उस पद में जो दूसरा पद मैंने आपको पढ़ाया था उसकी अंतिम पंक्ति है कि सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। तो मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात गोपियों ने कही है। तो यहाँ पर मर्यादा का अर्थ हुआ कृष्ण के वचनों की मर्यादा। ठीक है, कृष्ण ने जिस समय में कृष्ण जब ब्रज से मथुरा जा रहे थे और उन्होंने गोपियों को एक समय सीमा दिया था कि इतने काल के अंतराल में मैं वापस आ जाऊंगा, और आने का जो उनको वचन दिया था उस वचन को उन्होंने पूरा नहीं किया। इसीलिए गोपियों ने यहाँ पर कहा कि कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, क्योंकि जो वचन उन्होंने हमें दिया था उस वचन को उन्होंने नहीं निभाया, उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। वो खुद नहीं आए बल्कि उन्होंने योग के संदेश को लेकर के उद्धव को भेज दिया, तो उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। कृष्ण एक आदर्श व्यक्ति हैं, कृष्ण अन्याय और पीड़ित लोगों की सहायता करने वाले व्यक्ति हैं। इसके बाद भी जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, जो हमें वचन दिया था, उसे उन्होंने पूरा नहीं किया। इसीलिए यहाँ पर गोपियों ने मर्यादा न रहने की बात, मर्यादा न लही की बात कही है। ठीक है, 6ठा प्रश्न है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। जब उद्धव उन्हें योग का संदेश देते हैं तो गोपियों ने भी अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की कि कृष्ण से उन्हें कितना प्रेम था और किस तरह से वो कृष्ण से प्रेम करती हैं, किस तरह वो कृष्ण से अलग नहीं रह सकती, वह योग भक्ति और वैराग्य की बातों को स्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है, तो उन्होंने किस किस के द्वारा कहा अभिव्यक्त किया है कृष्ण के प्रति। तो पहला गुड़ चांटी जो पाकी, पहले पद में हमने पढ़ा कि जिस तरह से चींटी गुड़ से अलग नहीं रह सकती, वैसे ही हम कृष्ण से अलग नहीं रह सकते। ठीक है, दूसरा उन्होंने दिया हारिल की लकड़ी का, जैसे हारिल पक्षी अपने पंजे से लकड़ी को नहीं छोड़ सकता, उसी तरह से हम भी कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने और भी तरह के उदाहरण दिया कि जैसे हमारा मन तो कृष्ण पर स्थिर है, ये तो आप उन्हीं को जा करके सौंप दो जिनके मन में चक्री है, यानी कि जो चंचल हैं, जो अस्थिर हैं, जिनके मन में स्थिरता नहीं है। इन सारे उदाहरणों के माध्यम से कृष्ण के प्रति उन्होंने अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति की है। 7वां है कि गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। तो इसमें भी इस प्रश्न का भी उत्तर पहले प्रश्न की ही तरह से उसी से मिलता जुलता है, 6ठे प्रश्न की तरह, कि उन्होंने इस तरह के लोगों को शिक्षा देने की बात कही है कि जिनका मन अस्थिर है, शांत नहीं है, अशांत है, जो किसी एक पर कभी टिक करके रह नहीं सकते, जो चंचल हैं, जो इस एक स्थान पर नहीं रह सकते, ऐसे व्यक्तियों को आप अपने योग की शिक्षा दीजिए। हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो गया है, अब हम उससे अलग हट करके नहीं रह सकती। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों की योग साधना के प्रति दृष्टिकोण को स्पष्ट करना है। तो योग साधना के प्रति जो गोपियों का दृष्टिकोण था, उसमें जिस तरह जो उन्होंने कहा कि जैसे ये कड़वी ककड़ी के समान है, ये हमें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, ये एक ऐसी व्याधि, ऐसे रोग के समान है जिसको ना हमने कभी देखा, ना सुना, ना कभी भोगा, ऐसा रोग आप हमारे लिए ले करके आए हैं। ठीक है, और ये जो है ठीक है, और ये दोनों चीज़ उन्होंने इसमें कही है कि जिनका जो एक रोग के समान और कड़वी ककड़ी के समान ही उन्होंने अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि जो अपनी प्रजा को कष्ट ना पहुंचाए, अपनी प्रजा को दुख ना दे। ठीक है, वो राजा को तो अपनी प्रजा का हित करना चाहिए। अगर उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उन्हें न्याय दिलाना चाहिए। यदि उनके कोई पीड़ा, कोई दुख है तो उसके दुख को दूर करना चाहिए, ना कि उनके दुख का कारण बनना चाहिए। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दे जिसके कारण वो अपने मन वापस लेने की बात कहती थी। तो गोपियों को लगा कि अब वो बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक हो गए हैं, राजनीतिक व्यक्ति हो गए हैं, शायद उन्होंने अब गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, अब उनके हृदय में हमारे लिए प्रेम का भाव नहीं रहा, इसीलिए शायद उन्होंने हमारे मन से भी इस प्रेम को निकालने के लिए योग साधना की बात को कही है, इसीलिए उद्धव को भेजा है। तो अब हमारा भी मन ऐसा लगता है
कि हम अपना मन उनसे वापस ले लें, क्योंकि अब वह व्यक्ति नहीं रह गए जो दूसरे के हित के लिए हमेशा दौड़ के आते थे। अब वह हमारे हित को नहीं पूरा कर सकते हैं, इसीलिए अब हम भी उनसे अपने मन को वापस ले लेते हैं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त किया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता तो चारों पदों में ही दिखाई देती हैं। जैसे उन्होंने उद्धव को जो उदाहरण दिया, कमल के पत्ते का उदाहरण दिया, तेल की गागर का उदाहरण दिया, जिस तरह से उन्होंने योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताया, यहाँ पर अपनी प्रेम की अभिव्यक्ति उन्होंने हरिल के पक्षी की से की, गुड़ और चींटी के माध्यम से की। तो इस तरह के बहुत सारे इसमें है। जैसे उन्होंने योग के संदेश को उनको देने के लिए कहा जो अस्थिर हैं और अपने आप को स्थिर बताया। तो इस तरह से उन्होंने अपने वाक चातुर्यता के कारण उन्होंने उद्धव को परास्त किया। ठीक है। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता, तो सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता यही है कि सूरदास ने गोपियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम के साधन को अपनाने की बात कही है कि हम प्रेम और भक्ति के माध्यम से ईश्वर को ज़्यादा जल्दी प्राप्त भी कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो सकते हैं। योग साधना के द्वारा नहीं, क्योंकि योग क्या है, ज्ञान क्या है, ये तो हम अपने में धारण करते हैं। ठीक है। तो ये इसके कारण मन में अहंकार आ सकता है, लेकिन जो भक्त होता है वह अपने ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है और उसके मन में कभी अहंकार का भाव नहीं आ सकता। इसीलिए उन्होंने इन पदों के द्वारा, भ्रमर गीत के द्वारा प्रेम की अभिव्यक्ति पर ज़्यादा विचार अपना व्यक्त किया है, ज़्यादा उसको सहज माना है बजाय योग की साधना के। ठीक है। और ये सूरदास के पद वाला पाठ आपका पूरा हुआ और इसमें प्रश्नों के उत्तर भी मैंने बताए हैं आप लोगों को और इसकी व्याख्या भी बताई है। ये एक महत्वपूर्ण पद हैं और इस पर थोड़ा ध्यान से ही हमें ये पढ़ना होगा। ठीक है। अगले वीडियो में फिर आपको रामचरितमानस का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के विषय में बताया जाएगा।